अग्नि स्थापित करके, अग्नि को साक्षी करके भगवान ने मित्रता की। और मित्रता वहीं होती है समान शील व्यसने सुमैत्री, समान शील व्यसन जहाँ हो वहीं मैत्री होती। और दोनों की परिस्थिति एक जैसी है। भगवान का भी राज्य चला गया है, भगवान की भी पत्नी का हरण हो गया है, ये भी बन बन भटक रहे हैं। और यही स्थिति सुग्रीव की है, सुग्रीव का भी राज्य चला गया है, सुग्रीव की भी पत्नी का हरण हो गया और सुग्रीव भी बन बन भटक रहे हैं। दोनों की परिस्थिति सेम, बराबर। मैत्री हुई और भगवान ने कहा मित्र पहले मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। और भगवान ने सुग्रीव के दुख को दूर करने के लिए बाली वध की प्रतिज्ञा की। भगवान ने कहा सुग्रीव चिंता मत करो, ब्रह्मा शंकर की शरण में जाने पर भी बाली बचेगा नहीं। सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। और भगवान ने बाली वध की तैयारी की। सुग्रीव के पर विश्वास, सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए वो ताल भेदन, अस्थि समूह को अपने चरण से उछाल करके फेंकना, ये सब भगवान ने किया। और फिर भगवान बाली का वध करने के लिए जाते हैं। सुग्रीव ने जाकर के बाली को ललकारा। बाली आया। बाली जब चलने लगा तो पहली बार में तो बाली ने सुग्रीव को खूब पीटा। भगवान चुपचाप देखते रहे, लेकिन भगवान ने बाण नहीं चलाया। जब बाण नहीं चलाया तो सुग्रीव पिट पिटा करके आया, चरणों में आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज आपने मुझे मार खिलवा दिया, अगर यही करना था तो आप पहले बता देते, मैं जाता ही नहीं, काहे को मार खाने जाता। भगवान ने कहा भैया हम पहचान नहीं पाए कि सुग्रीव कौन है, बाली कौन है। अगर मैं बाण चला देता कहीं वो बाण तुम्हें लग जाता। अलंकारेण वेशेण प्रमाणेन गतेन च, अलंकार वेश प्रमाण और यहाँ तक कि स्वरेण वर्चसा चैव। जब सुग्रीव और बाली का युद्ध होता था तो बाली गर्जना करे और सुग्रीव भी गर्जना करें तो दोनों की आवाज भी एक जैसी। भगवान कहते हैं दोनों की आवाज भी एक जैसी, इसलिए हम भेद नहीं कर पाए। इसलिए मित्र दुखी मत हो, फिर चलो, इस बार मैं बाली को मार दूंगा। सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा था। लक्ष्मण जी ने गज पुष्पी की माला ला करके गले में पहनाई। अब ये सब प्रसंग बड़ा विस्तृत है महाराज। लक्ष्मण जी का भाव क्या है, गज पुष्पी की माला पहनाने का परिणाम क्या हुआ और किस तरह सुग्रीव में विश्वास जागृत हुआ। सुग्रीव जी गए और भगवान ने जाकर के छिप करके बाण चलाया और बाली को मारा। इस बार तारा ने बहुत समझाया था मत जाओ। तारा ने जो ज्ञान दिया था, तारा की बात बड़ी अद्भुत थी। तारा ने कहा निवास वृक्ष साधु नाम। सुग्रीव जिनको साथ में लेकर के आए हैं वो साधारण नहीं है। निवास वृक्ष साधु नाम आपन्नानाम परागति ही, वो संतों के आश्रय हैं, आपन्नों की परम गति हैं। उन राम से बैर मोल मत लो। तारा ने बहुत समझाया, लेकिन अभिमानी बाली आया और भगवान ने बाली को मारा। बाली को जब बाण लगा बाली गिर पड़ा और बाली ने भगवान को देखा। पहले ही बाली ने अपनी पत्नी तारा से कह दिया था। तारा बहुत भीर हो रही थी, डर रही थी। तो बाली ने कहा देवी डरो मत। कह बाली सुर भूरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। अगर वो रघुनाथ परमात्मा है तो वो समदर्शी हैं। डरो मत, मैं जा रहा हूं। पहली बात, अगर वो समदर्शी हैं तो मुझे नहीं मारेंगे, और अगर वो मारेंगे समदर्शी होकर के भी उनके मन में ये निर्णय आएगा मारने का तो कोई आपत्ति नहीं। जो कदाच मोहि मारी हैं तो मैं होब सनाथ। अगर वो मुझे मार देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा। इस विश्वास से बाली आया। भगवान ने मारा। बाण लगते ही बाली गिर पड़ा और बाली ने भगवान को जब देखा तो बाली ने भगवान से कहा आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आपने इस प्रकार मेरे ऊपर बाण का प्रहार किया छिप करके, ये कोई वीरता नहीं थी। बाली ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं और सब प्रश्न रामायण में आपने सुना होगा। केवल एक अंतरा, बड़ा सुंदर भाव है भोजपुरी का, कि बाली कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया, छिप करके आपने जो मारा। नीक नाही कैला प्रभु जी बैर के बढ़ाई के, मारे ना पहलिया बन के मारे भेद
लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के। नीक नाही कैला प्रभु जी हो, नीक नाही कैला प्रभु जी बैर के बढ़ाई के, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई। बाली ने कहा आपने छिप करके मारा अच्छा नहीं किया। हम तो समझते कि आप बहुत बड़े वीर हैं जब आप सामने से युद्ध करते। जनती की हवा वीर सामने से मरता तीर, तो हम हूं तो ले तो जोर आजमाई के। हम भी आजमा लेते आपके अंदर कितना बल है, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। आप अपनी पत्नी सीता को प्राप्त करने के लिए एक स्त्री को विधवा बना दिया। क्या यह धर्म था? नारी खातिर नारी के सुहाग लूट लेहला, अंगद बेटुआ के बाप छीन लेहला। एक बेटे के बाप को आपने मार दिया, ये बेटा अनाथ हो गया। लेकिन हे नाथ, आप तो सारे जगत के नाथ हो, मेरे इस बालक को आप अपनी शरण में रखना। अंगद को भगवान के चरण में सौंप करके बाली प्राण त्याग करने लगा। भगवान ने कहा बाली, मैंने तुमको इसलिए मारा कि तुम सुग्रीव की पत्नी पर कुदृष्टि रखते हो। अनुज बधु भगिनी सुतनारी सुन सत्सम कन्या ये चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलो कहीं जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। सबका उत्तर बाली ने दिया। बाली ने कहा हम बानर हैं और बानरों के लिए, पशुओं के लिए ये सब धर्म नहीं होता। और मैं मान भी लूं कि मैं पापी हूं, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर प्रभु आप दे दो। बोले क्या? बोले करोड़ों पाप लगा हो, करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, लेकिन आपके सन्मुख आते ही उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासई तबहि। मैं मानता हूं पापी हूं, लेकिन आपके सामने हूं। क्या अब भी मैं पापी हूं? अजहूं मैं पाप की पातकी अंतकाल गति तोर। अंतकाल में आपके सामने, और इसके बाद भी मैं अभी पापी हूं। इसका आप उत्तर। भगवान को कहना पड़ा नहीं नहीं, तुम पापी नहीं हो। बोले जब मैं पापी नहीं हूं तो ये मेरा वध क्यों? तब भगवान को कहना पड़ा बाली, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। अचल करूं तन राखूं प्राणा। मैं तुम्हारे जीवन को अचल कर रहा हूं, मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं दूंगा। सुग्रीव बाली ने कहा बस यही मैं सुनना चाहता था, अब मैं जीना नहीं चाहता। भगवान ने कहा मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं, अचल करूं तन राखूं प्राणा। बाली ने कहा प्रभु आप मुझे जिलाना चाहते हैं और मैं अब जीना नहीं चाहता। बोले क्यों? इस संसार में कोई मरना नहीं चाहता और तुम क्यों मरना चाहते हो? बाली ने कहा महाराज मैं इसलिए मरना चाहता हूं कि मरना तो है एक दिन, आज नहीं कल, लेकिन कल कैसे मरेंगे, किस रूप में मरेंगे, कहां मरेंगे, कोई ठिकाना नहीं। ऐसी मृत्यु फिर हमें नहीं मिलेगी। आपका दर्शन करते हुए, आपका नाम लेते हुए, आपके चरणों में प्राण छूट जाए, इससे बढ़िया मृत्यु और क्या हो सकती। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। और मेरे सामने राम खड़े हैं, ऐसी मृत्यु कहां मिलेगी। इसलिए अब मैं मर जाना चाहता हूं। बस एक ही प्रार्थना है आपसे, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग। कहीं भी हमारा जन्म हो, आपके चरणों का अनुराग हो। ये सब कह करके बाली ने अपना प्राण त्यागा। सुग्रीव को भगवान ने राज्य दिया। कथा बहुत है।